नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, जमीन का जो है सो रसीद नहीं कटवाए हैं, जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, यानी कि जमीन खरीदे हैं और पेपर घर में रख लिए हैं, जमीन का जो दस्तावेज तैयार करवाए थे वह पेपर घर में रख लिए हैं और रसीद नहीं कटवाए हैं, यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो वह जमीन का मालिक आप हुए कि नहीं हुए, इसके बारे में पूरी जानकारी है। और साथ में सरकार का इस पर क्या कहना है, गजट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए जो है सो आए दिन जो है सो गजट में जो है सो नई नई बातों जो है सो दाखिल खारिज संबंध में जो है सो जानकारी लोगों को जो है सो दिया जाता है। तो आज इसी तरह से गजट निकल कर आया है और गजट में बशर्ते आप लोग देख सकते हैं, गजट का कॉपी हम आपको दिखाते हैं। ये गजट का कॉपी है जो आप लोग देख रहे हैं, आज का हिंदुस्तान का पेपर में दिया गया है। देखिए, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम क्या होता है सो बताते हैं। अब ऑनलाइन जमाबंदी जो है सो सही माना जाता है, डिक्लेयर अगर उसमें त्रुटि भी है तो आप अपना सुधार करवाइए, लेकिन ऑनलाइन जमाबंदी अगर आपका अपडेट है तब आप जमीन का जो है सो मालिक है। यह बात जो है सो हम अपना मन से नहीं कर रहे हैं, इस पेपर में दिया हुआ है। देखिए, जब कानून अलग है और सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जो अपना गजट आए दिन आता रहता है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए कंडीशन लिख दिया गया है, जमीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। यानी कि जमीन पर आप मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं तो दाखिल खारिज जरूरी है, रसीद कटाना जरूरी है। और हम ये बात आपको इसलिए स्पष्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये बात जो लिखा गया है, यह क्लियर इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है सो जमीन का कागजात उगजात जो है सो नहीं है, तो सर्वे कैसे होगा। तो सरकार का कहना है कि लगान रसीद पर भी सर्वे हो सकता है, इसलिए जो है सो क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए, यह लगान रसीद क्यों सरकार कर रही है कटाने के लिए, से बता देते हैं। बहुत सारे लोग जो है सो हेरा फेरी करके इधर उधर करके जमाबंदी नया स्थापित करवा लेते हैं, किसी दूसरे की जमाबंदी में से माइनस प्लस करवा लेते हैं, नया जमाबंदी जो है सो कुछ इधर उधर करके स्थापित करवा लेते हैं। यानी कि आए दिन जो है सो कुछ ना कुछ विवाद जो है सो जमाबंदी संबंधी जो है सो होते रहता है। अब सरकार डिक्लेयर कह दिया है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो उसका मालिकाना हक आपको तभी प्राप्त होगा जब उसका आप दाखिल खारिज करवाइएगा, लगान रसीद प्राप्त करिएगा। उसके बाद इसी में कहा गया है, जमीन के विक्रेता के नाम से जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं। कहने का मतलब है, अगर आप कोई जमीन खरीदे हैं, खरीद तो लिए हैं, तो खरीदने से पहले उसका जमाबंदी जो है सो देख लीजिए ऑनलाइन अपडेट है कि नहीं। अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं है तो बुझिए जो आप जो है सो लड़ाई झगड़ा खरीद रहे हैं, विवाद जो है सो खरीद रहे हैं। सरकार का इस तरह से कहना है, आए दिन गजट में इसी तरह से बातों का जिक्र किया हुआ रहता है। और इसी में कह दिया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी में कितने लोगों का शेयर है, कितने लोगों का हिस्सा है, उससे सहमति लिखित में ले लीजिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी होने के कारण जमाबंदी अपडेट और दाखिल खारिज वाला में जो दिक्कत जो है सो लोगों को जो है सो हो जाता है, जिसके कारण दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया। एक हिस्सेदार उठा, आवेदन लगा दिया, अब आवेदन लगता है डिसमिस हो जाता है। तो परेशानी किसको हो रहा है, तो जो जमीन रजिस्ट्री करवाया है, जो जमीन खरीदा है, उसको तो परेशानी हो रही है भाई, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को जो है दाखिल खारिज इसी कारण रिजेक्ट हुआ है। इसलिए दोस्तों, सरकार का यह स्पष्ट क्लियर कहना है, गजट के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है कि आप जमीन नहीं, जमीन विवाद खरीद रहे हैं। देखिए हेडिंग लिख दिए। अब बताइए, आप जमीन नहीं, जमीन विवाद खरीद रहे हैं अगर जमाबंदी नहीं है नेट पर तब। तो इसलिए दोस्तों, अगर दाखिल खारिज समस्या से अगर आपके पास आ गया है और हल नहीं हो रहा है तो समझिए इतना आसानी से अब हल भी नहीं होगा। क्योंकि अब जो है सो ऑनलाइन दाखिल खारिज को सही माना जाता है, उस पर जो नेट पर जमाबंदी अपडेट है उसको जो है सही माना जाता है। और उसमें कोई त्रुटि है तो स्पष्ट क्लियर लिख दिया जाता है कि आप अंचलाधिकारी महोदय से मिलकर उसको सुधार करवा लीजिए। इसलिए दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदे हैं और खरीद कर अगर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, आप सोच रहे हैं कि हम इसका मालिकाना हक हमारे पास आ गया है, तो ये जो है सो भर में मत रहिए। क्योंकि गजट बशर्ते लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार निकाल रही है, इसमें लिखा हुआ है। इसलिए दाखिल खारिज आवेदन नहीं किए हैं तो दाखिल खारिज आवेदन करके अपना लगान रसीद अपने नाम से कटवाइए और जमीन जायदाद का सर्वे अपने नाम से करवाइए। इसलिए हम यह बात बोल रहे हैं कि अभी के समय में
जितना ही व्यक्ति का दाखिल खारिज डिसमिस हुआ है वह ऑफिस के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी जो है सो उनका दाखिल खारिज कंप्लीट नहीं हो रहा है। और दाखिल खारिज कंप्लीट और आवेदन कब होगा ये भी सुन लीजिए। जब अगर आप दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं जमीन जायदाद का, तो जो जमीन जायदाद का दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं उस जमीन जायदाद का विवरण जमाबंदी जो है सो नेट पर अपडेट है कि नहीं, उस पर खाता खेसरा लिखा हुआ है कि नहीं, रकबा लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ये सब लिखा हुआ होगा तभी जो है सो आपका दाखिल खारिज एक्सेप्ट किया जाएगा, और नहीं तो आपका दाखिले खारिज आवेदन नहीं होगा। ये क्लियर है, स्पष्ट है। इसलिए आप जो जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं उसका जमाबंदी जो है सो नेट पर देखिए। अब इसी में बहुत सारे लोग जो है सो जमीन ट्रांसफर कराते चले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपसे जमीन हम खरीद लिए, हम भी दाखिल खारिज नहीं कराए और हम भी अगले के हाथे जो है सो बेच दिए, और वो भी अगला व्यक्ति जो है सो अगला व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दिया, वो भी दाखिल खारिज नहीं करवाया। इसमें बहुत सारे झमेला है। इस तरह का ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी हो रखा है उसमें प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है कि अब जो है सो मूल जमाबंदी रैयत जो है सो ट्रांसफर तो अगला कर दिया और अगला ने दाखिल खारिज नहीं करवाया, अपने नाम पर जमाबंदी भी नहीं बनवाया और वो भी बेच दिया। इसलिए अब अगला को जो लास्ट में प्रॉपर्टी खरीदा है अब उसको जो है सो दाखिल खारिज होने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। उसको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट में लिया है उसके आधार का जो दस्तावेज है उसके पास होना चाहिए, फिर उसके बाद जो व्यक्ति से वो लिया था उसका भी आधार का दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद जो है सो पूरा अपडेट के साथ जो है सो कार्यालय में जाकर जो है सो दाखिल खारिज जो करते हैं अफसर, जो जिनका लॉगिन आईडी से जो अप्रूवल मिलता है, जैसे अंचलाधिकारी होते हैं, डीसीएलआर महोदय होते हैं, वहाँ जाकर सभी साक्ष्य को दिखाते हुए तब दाखिल खारिज अप्रूवल होगा। परेशानी जो है सो इस तरह से आ गया है। और नहीं तो इससे पहले के समय में जो हो रहा था, बीच में कोनो ट्रांसफ़र किया अब उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट अगला का जमाबंदी से माइनस प्लस होके रसीद कट के आपको मिल गया, कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं। कब नहीं तो पैसा दे देते तो हो जाता था। अभी भी जो है सो पैसा का अब ज़रूरत कम है। अगर पूरा साफ़ सुथरा है, ऑनलाइन जमाबंदी अपडेट है, सब कुछ सही है, तो रजिस्ट्री जहाँ करवाए हैं वहीं एक एप्लीकेशन लगता है, एप्लीकेशन दीजिएगा, डायरेक्ट वहीं से आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत त्रुटि है तो अगर वहाँ एप्लीकेशन नहीं दी है रजिस्ट्री कार्यालय में दाखिल खारिज के लिए, तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करिए। आवेदन करने के बाद अपडेट है तो उसमें भी आपको 1 रुपया खर्च नहीं होगा, ऑटोमेटिक जो है सो अंचलाधिकारी महोदय यहाँ से दाखिल खारिज प्रक्रिया आपका जो है सो कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत जो है सो नहीं आएगी। अब चलिए, इसी में आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जो नेट पर अपडेट नहीं है हम उसको कैसे अपडेट कराएं। तो देखिए, जो नेट पर अपडेट नहीं है तो उसका जमाबंदी रसीद आपके पास होना चाहिए। जो जमाबंदी अपडेट नहीं है उसका जमाबंदी रसीद, उसके बाद उसका मूल दस्तावेज, वो सब लेकर जो है सो आप ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद जो है सो आगे की प्रक्रिया जो है सो ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपका जमाबंदी नेट पे अपडेट हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको जो है सो जमीन जायदाद संबंधित बहुत सारे अगर उनके पास है, तो अगर कोई भी सलाह मशवरा आप हमसे लेना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सलाह मशवरा से सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज का, तो आप जो है सो ये प्रक्रिया में लग जाइए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ कहा गया है अगर दाखिल खारिज नहीं है, नेट पर जमाबंदी अपडेट नहीं है, तो आप लड़ाई झगड़ा खरीद रहे हैं, विवाद आप खरीद रहे हैं। और उसमें अगर 5-6 लोग और हिस्सेदार है तो उसका भी सहमति जरूरी है, नहीं तो कोनो एगो उठेगा, एप्लीकेशन लगा देगा, आप जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, दाखिल खारिज डिसमिस हो जाएगा। परेशानी तो आपको झेलना पड़ेगा फिर। अब वो भी स्पष्ट कर दिया गया है कि दाखिल खारिज नहीं तो मालिकाना हक नहीं। क्लियर है ना, है लिख दिया गया है। और कुछ नियम में बदलाव होंगे तो परेशानी और लोगों को बढ़ेगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं या अगर आपके पास कोई भी ज़मीन का दस्तावेज है, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो शीघ्र ही उसका दाखिल खारिज करवा ले और अपना मालिकाना हक उस पर हमेशा के लिए कायम रखे। सभी तरह के कागजात अपने पास ठोस रखे। तो चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। और हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए और हमसे बातचीत आपको हो जाएगी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।